फाइव विंग्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। ये एक ऐसा विटामिन है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें हम 7 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है कि विटामिन डी आखिर है क्या और है ये हमारी लाइफ में मतलब कि हमारे हेल्थ पे इसका क्या असर पड़ता है और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो देखा जाए कि विटामिन जैसे बाकी विटामिन की तरह विटामिन ए बी सी और जो विटामिन ई है उसकी तरह ये विटामिन डी भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन है। हमारी बॉडी के बेसिक फंक्शन जो हमारे बोन्स हैं, हमारी जो जॉइंट्स हैं, हमारे जो मसल्स हैं, उनकी हेल्थ के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। तो जो विटामिन डी है पहले तो ये कि फ़ैट सोलबल विटामिन है जिसको हम कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं। आपने बहुत सारी मतलब कि विटामिन डी के जो सप्लीमेंट्स हैं उन पे देखा होगा कि जो कैल्सीफेरोल की गोलियां, जैसे कि अभी कोरोना आया था तो उसमें बहुत सारी लोगों ने कैल्सीफेरोल एज ए विटामिन डी लिया था क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा टाइम क्वारंटाइन में रहना पड़ रहा था अंदर, तो इसलिए उनकी बोन हेल्थ के लिए उन्होंने विटामिन डी लिया था। तो उनकी जो बोन हेल्थ है और उनके जॉइंट्स हैं ताकि वो ठीक रहें, क्योंकि जो विटामिन डी है वो हमारी बॉडी में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है और फॉस्फोरस जो है वो उसको भी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। हमारी जो मसल्स है उनमें स्ट्रेंथ के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये हमें डायरेक्टली वैसे तो सनलाइट से मिलता है और कुछ डाइट भी मतलब कि ऐसी है जिसमें विटामिन डी पाया जाता है। सेकंड पॉइंट है वो है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी, उसके मतलब कि मेजर कारण क्या हैं जिसके कारण विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमें हो रही है। अगर हम देखें कि विटामिन डी हमें मिलता कहाँ से है, अगर इसके बारे में हम बात करें तो 3 चीज़ों से हम मेजरली जो हमारे 2 चीज़ें हैं उनसे हमें मिलता है। एक तो है सनलाइट और दूसरा है हमारी डाइट। और अगर हम आर्टिफिशियली देखा जाए तो हम इसे सप्लीमेंट के फॉर्म में भी लेते हैं, पर मेजर जो हैं 2 ही इसके सोर्सेज है। और जो उन दो सोर्सेज में से जो मेजर सोर्स है वो है सनलाइट। जब सनलाइट जो है हमारी डायरेक्ट स्किन के कॉन्टैक्ट में आती है और अल्ट्रा वायलेट रेज जब हमारी स्किन के साथ टच होते हैं तो हमारा जो बॉडी है वो विटामिन डी की सिंथेसिस को ट्रिगर करती है, मतलब कि उसकी उत्पादन हमारी बॉडी में शुरू हो जाता है। जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि जो विटामिन डी है हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है, क्या रोल है हमारे बॉडी में इसका। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि हमारी ये बोन हेल्थ को सपोर्ट करता है, मतलब कि हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे कि वो बीमारी आती है, बीमारियाँ होती है कि हमारी बोन्स वीक पड़ गई हैं या हम गिर जाते हैं जब, तो थोड़ा सा भी अगर ऐसे हल्का से भी गिर जाते हैं तो हमारी बोन्स में फ्रैक्चर आ जाता है और हमारे जो मसल हैं उनको ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो वो मसल भी वीक हो जाते हैं। मतलब कि मसल की स्ट्रेंथ के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जॉइंट की हेल्थ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर किसी में मतलब कि सडन वेट इंक्रीज़ हुआ है तो ये भी एक सिम्टम ऐसा है कि मतलब कि आप में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। मतलब कि अगर हमें मतलब मोटापे के शिकार है तो भी इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। कुछ रिसर्च में पता चला है कि जो विटामिन डी है जो कि कैंसर सेल्स की ग्रोथ को भी रिड्यूस करता है। तो जिसमें कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि सनलाइट जब पड़ती है हमारे शरीर के ऊपर तो जो है कि बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल जो है विटामिन डी में कन्वर्ट होता है, तो वो हमारे के जो बॉडी की जो कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को कम करने के लिए भी जो है विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है। और आगे हम अगर देखें तो जैसे कई बार बॉडी के ट्राइग्लिसराइड्स अगर बढ़े हुए हैं तो ये भी विटामिन डी कुछ हद तक जो है ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करने में मदद करता है, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड एक्चुअली एक फ़ैट का रूप ही है जो कि फ़ैट के रूप में हमारे बॉडी में जमा हो जाता है। तो इस तरह जो है कि हमारी बोन के लिए, मसल्स के लिए, जो फ़ैट को कम करने के लिए भी जो विटामिन डी की ज़रूरत हमें पड़ती है और कैंसर के में भी ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा जो 6th इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है डाइट। डाइट में हमें विटामिन डी कैसे मिल सकता है। इसमें 2 इम्पोर्टेंट जो सोर्सेज हैं विटामिन डी के वो हैं, एक तो है वेजिटेरियन सोर्स, दूसरा है नॉन वेजिटेरियन सोर्स। जो वेजिटेरियन सोर्स है उसमें हमें जो मिल सकता है मेन जो होता है काउ मिल्क। काउ मिल्क जो देसी गाय से हमें दूध मिलता है, अगर हम उसको बिना बॉयल किए फ्रेश 1 घंटे के अंदर अंदर हम पी लेते हैं तो उसमें हमें काफ़ी मात्रा में
विटामिन डी मिल सकता है। साथ में हमें योगर्ट से मिल सकता है, सोया मिल्क से मिल सकता है, ऑरेंज से मिल सकता है, और साथ में मेन जो है मशरूम जो कि धूप मतलब कि सनलाइट की प्रेजेंस में उगाए जाते हैं, उनमें से हमें विटामिन डी अच्छी मात्रा में मिल सकता है। साथ में जो नॉन वेजिटेरियन हैं वो जो फ़िश खाते हैं, सालमन, उसमें विटामिन डी मिलता है, या रेड मीट में विटामिन डी मिल सकता है, या तो जो एग योक है उसमें जो है विटामिन डी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ मतलब ऐसा है जैसे कि यूरोपियन कुछ कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे काफ़ी लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, वहाँ पे धूप कम निकलती है, लेकिन वहाँ के लोगों में फिर भी जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई जाती है। तो जो इतना रिलायबल नॉन वेजिटेरियन इतना रिलायबल सोर्सेज नहीं हैं विटामिन डी के लिए कि आप कभी कभी जो खाते हैं वो खा सकते हैं। लेकिन जो मेजर जो सोर्स है विटामिन डी का, जब वो है सनलाइट, जो वो हमारी बॉडी में विटामिन डी की सिंथेसिस को ट्रिगर करती है, और हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है जो 500 से 600 यूनिट इंटरनेशनल यूनिट्स जो हैं, उससे हमारी जो रिक्वायरमेंट पूरी होती है, वो भी सनलाइट में अगर हम 30 से 45 मिनट डेली जो है धूप में बैठते हैं। साथ में और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है लास्ट हमारा पॉइंट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो हम क्या प्रिवेंशंस ले सकते हैं, या हम क्या अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करें कि हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो, और जिनको डेफिशिएंसी हो गई है वो क्या करें। तो इसके बारे में बात करने से पहले, अगर हम मेरी वीडियो अभी तक जितने भी हमने डिस्कस किया है वो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपने जिनमें भी आपके फ्रेंड सर्कल्स में या आपके परिवार में किसी को भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो उनको ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा, ताकि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आए, और जिनको मतलब कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं भी है उनको इनको भी शेयर कीजिएगा, ताकि आगे उनमें इस चीज़ की डेफिशिएंसी ना हो। तो हमें क्या प्रिवेंशन लेना चाहिए? सबसे पहले तो हमें अपनी डाइट के ऊपर मतलब कि उसका कंट्रोल करना चाहिए। जैसे कि हम बाहर जाते हैं, ज़्यादातर फास्ट फूड खाते हैं, हमारा जो लाइफस्टाइल है, जैसे कि हम रात को 11 बजे तक खाना खाते हैं या 12 बजे तक सोते हैं, सवेरे हम उठते ही नहीं या 9 बजे तक उठते हैं, तो जिसके कारण है कि हम सनलाइट के एक्सपोजर में नहीं आते हैं। सवेरे 9 बजे उठने के बाद आप चले जाएंगे ऑफिस, या काम करेंगे, या बिज़नेस करेंगे, या शॉप पे चले जाएंगे, तो जो धूप के मतलब रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होती है वो नहीं पूरी हो पाती है। आप डेली काम कराएंगे, आप नहीं रेस्ट करते हैं, आप छुट्टी वाले दिन भी आप नहीं उठेंगे। कई लोग जो होते हैं कि जैसे कि खेतों में काम करते हैं, सारा दिन वो काम करेंगे, लेकिन फिर भी उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि सनलाइट उनके डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट में नहीं आ रही है, इसलिए उनमें डेफिशिएंसी हो जाती है। खाना हम अच्छा खाएंगे, जिसके कारण जैसे कि अगर कई जो धूप में लेते भी हैं, सारा दिन धूप में बैठेंगे, लेकिन उनमें भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि कई बार अपनी ऐसी हेल्थ कंडीशन से जूझ रहे होते हैं, जैसे कि उनके लीवर में कुछ प्रॉब्लम होती है, उनके गट में कुछ प्रॉब्लम होती है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं होता है, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में हम विटामिन डी तो बन जाता है बॉडी में, लेकिन उसको आगे ब्रेकडाउन हमारा लीवर करता है। अगर आपके लीवर में कुछ प्रॉब्लम है या फैटी लीवर है, तो आपके बॉडी में विटामिन डी की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, इसके कारण भी आप में विटामिन डी की डेफिशिएंसी आ सकती है। तो ये जो चीज़ें हैं आपको मतलब कि अपनी अगर आप अच्छी डाइट रखेंगे, आपका लीवर जिससे सही रहेगा, आप फैटी लीवर से नहीं मतलब कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो इसके कारण आपका जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी आप में नहीं होगी, क्योंकि उसमें आपका बेटर एब्जॉर्प्शन होगा और आप स्वस्थ रहेंगे। अगर आपको मतलब कि जैसे कि देखा गया है कि जो नॉर्मल जो रेंज है विटामिन डी की बॉडी में वो होती है मिनिमम होती है 20 to 40 नैनोग्राम जो है बॉडी में विटामिन डी पाया जाता है। तो उनमें अगर सिम्टम्स आ रहे हैं, उनको फैटीग का या जॉइंट में पेन है या फुट में पेन है, तो अपना वो टेस्ट करवा सकते हैं और डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी दवाइयाँ या सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। आजकल बहुत सारे विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी आते हैं, लेकिन जो बेस्ट जो वे है विटामिन डी के लिए वो है सनलाइट से ही आपकी जो है डेफिशिएंसी पूरी हो सकती है।